नमस्कार दोस्तों, 100 दिन के अंदर एग्री बिजनेस एंड क्वालिटी एक्सपर्ट बनिए। दोस्तों, इस सीरीज के अंतर्गत आज मेरा 38वां एपिसोड है और इस एपिसोड के अंदर मैं आज आपसे बात करने वाला हूं उन वेजिटेबल्स के बारे में जो कि बहुत क्रिटिकल हैं, जिनका स्टोर के अंदर काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है, जिनकी क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, जो बहुत जल्दी मुरझा जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं और उसमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तो आज मैं उन वेजिटेबल्स को कैसे डिस्प्ले किया जाए और कैसे प्रिजर्व किया जाए वो टेक्निक बताने वाला हूँ। और ये टेक्निक मैं सिर्फ आपको सुझाव नहीं दे रहा हूँ, ये टेक्निक हम लोगों ने प्रैक्टिकली इसको यूज़ करके इसका बेनिफिट देखा हुआ है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ और इसे अगर आप अपनाएंगे तो आप अपने स्टोर लॉसेस को कम कर सकते हैं और इन सब्जियों की क्वालिटी को खराब होने से बचा सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अरुण मेहता है और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अरुण मेहता क्वालिटी टॉक्स। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो मेरा वीडियो है वो है, उसका नाम है कैबेज, लेमन, परवल, लोटस स्टेम, ककड़ी और कच्चे आम की क्वालिटी को और फ्रेशनेस को कैसे मेंटेन रखें। हाउ टू मेंटेन क्वालिटी एंड फ्रेशनेस ऑफ कैबेज, लेमन, परवल, लोटस स्टेम, ककड़ी एंड रॉ मैंगो। दोस्तों, ये सारे आइटम बहुत क्रिटिकल हैं, तो हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कैबेज के बारे में। कैबेज यानी बंद गोभी। कैबेज एक पत्ती वाली सब्जी है जिसमें लीव्स की लेयर्स होती हैं और एक गोल आकार का जो हेड है वो बन जाता है। कैबेज में काफी मात्रा में पानी पाया जाता है और जब पानी उसका उड़ता है तो कैबेज ड्राई हो जाती है, खासकर उसकी ऊपर की जो पत्तियां हैं वो सूखने लगती हैं। तो इसको प्रिजर्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब आपके स्टोर में कैबेज आती है तो ऊपर की एक दो लेयर को आप हाथ से निकाल दीजिए, क्योंकि वो सूखी हुई होंगी और थोड़ी ड्राई होंगी। उनको निकाल दीजिए। निकालने के बाद उसमें ठंडे पानी का स्प्रे कर दीजिए, कोल्ड वाटर विद मिस्टी स्प्रे। एक ऐसा स्प्रे जिससे मिस्टी स्प्रे आता हो, उससे स्प्रे करिए और स्प्रे कर दीजिए। कुछ देर में आधे घंटे के इंटरवल पे उसमें मिस्टी वाटर स्प्रे करते रहिए ताकि उसकी फ्रेशनेस मेंटेन रहे। और जैसे जैसे उसकी सेल होती रहे, खरीदारी चलती रहे, तो कस्टमर उसको हाथ लगाएंगे, छेड़ेंगे, टच करेंगे, दबाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि ऊपर की पत्ती फिर काली पड़ गई है, सूख गई है, तो एक दो पत्तियों को और उतार दीजिए और फिर ठंडे पानी का मिस्टी स्प्रे कर दीजिए। तो इस तरह करने से दोस्तों आप कैबेज की क्वालिटी को सुबह से शाम तक और इवन अगले दिन तक भी अच्छी तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं, रख सकते हैं। अगले दिन जब आप रखेंगे, मान लीजिए बच जाती है कैबेज, अगले दिन आप उसको बेचना है तो अगले दिन भी आपको उसकी एक आध ऊपर की पत्ती उतारनी पड़ेगी, क्योंकि वो सूख गई होगी, और फिर पानी स्प्रे कर उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये तरीका है कैबेज को बेचने का। जब आप पत्ती उतारते हैं, एक चीज याद रखिए कि जब दो चार पत्ती उतर जाती हैं तो उसका जो स्टेम पोर्शन होता है वो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो उसको आपको नाइफ से कैबेज की सरफेस जो है वहां तक ट्रिम कर देना है, काट देना है, क्योंकि कस्टमर को ऐसा न लगे कि आप इसकी पत्तियां उतारी नहीं। तो ऐसा करने से आप कैबेज की क्वालिटी को मेंटेन रख सकते हैं और लॉस बचा सकते हैं। अब हम बात करेंगे बाकी सभी आइटम में, जिन सब में एक ही टेक्निक लागू होती है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ इन आइटम में होता क्या क्या है। लेमन, नींबू, जो कि हर घर में यूज किया जाता है, उसमें
लेमन में क्या होता है, उसकी जो स्किन है उसमें ऑयल सेल्स होते हैं और बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं। जब लेमन को आप टच करते हैं, हाथ लगाते हैं, 10-20 हाथ उसमें लगते हैं तो ऊपर की स्किन सूख जाती है, ड्राई हो जाती है, ब्रूज मार्क डेवलप हो जाते हैं और वो लेमन बिकने लायक नहीं रहता, उसकी फ्रेशनेस खत्म हो जाती है, इसमें शाइन नहीं रहती, चमक नहीं रहती और वो ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। इसी तरह परवल, जिसको अंग्रेजी में पॉइंटेड कार्ड भी बोलते हैं, एक ऐसी सब्जी है जो कि कच्ची अगर होती है, टेंडर होती है, तभी उस सब्जी को बना सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको कोल्ड स्टोर में या फ्रिज में नहीं रखते, आपने उसको बाहर रखा है, तो उसमें एम्बिएंट टेम्परेचर, उसमें राइपनिंग बहुत जल्दी होती है। वो कुछ घंटों बाद या अगले दिन वो येलो कलर का हो जाता है, उसके बीज पक जाते हैं या रेड कलर का होता है, तो वो खाने लायक नहीं बचता, उसमें भी नुकसान काफ़ी होता है। लोटस स्टेम यानी कमल ककड़ी, जो कि पानी के अंदर ही पैदा होती है, कमल के फूल का वो स्टेम है, तो उसको भी जब हम हार्वेस्ट करते हैं तो जब वो एम्बिएंट टेम्परेचर पे एक्सपोज होती है तो बहुत जल्दी ब्राउन हो जाती है या काली पड़ जाती है और उसको कोई नहीं खरीदता। इसी तरह जो कुकुम्बर ककड़ी है, ककड़ी जो कि सलाद में यूज होती है, वो काफ़ी लंबी होती है, उसमें सरफेस एरिया ज़्यादा होता है और काफ़ी टेंडर होती है। ककड़ी में भी पानी की मात्रा काफ़ी होती है और ककड़ी को भी लोग जब टच करते हैं खरीदते वक्त तो मुरझा जाती है और उसकी फ्रेशनेस खत्म हो जाती है। इसी तरह रॉ मैंगो यानी कच्चा आम, कच्चा आम दोस्तों आपको पता होगा कि तो उसको लोग यूज़ करते हैं, या तो अचार बनाने के लिए यूज़ करते हैं या चटनी बनाने के लिए करते हैं। तो अचार या चटनी, अगर कच्चा आम हार्ड है, फर्म है, तभी आप उसको काट सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन अगर वो पक गया है, सॉफ्ट हो गया है, तो आप ये अचार चटनी नहीं बना सकते और आप कच्चे आम को कोई खरीदेगा नहीं, आपको फेंकना पड़ेगा, आपका वेस्ट जाएगा। तो ये जो भी मैंने आइटम आपको बताए, लेमन, परवल, लोटस स्टेम, ककड़ी और कच्चा आम, ये सारे आइटम एक दुकानदार को रखने पड़ते हैं वैरायटीज़ के लिए, क्योंकि अगर वो वैरायटीज़ नहीं रखेगा तो कस्टमर उसके पास खरीदने नहीं आएगा। ये सारे आइटम एसेंशियल हैं और कस्टमर और दुकानदार को रखने पड़ते हैं। लेकिन मजबूरी ये है कि इनकी सेल इतनी ज़्यादा नहीं होती और जब ये रखते हैं तो इसमें शाम तक इसकी फ्रेशनेस खत्म हो जाती है, क्वालिटी ख़राब हो जाती है और दुकानदार को हैवी लॉस होता है। तो आज जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, उसको एडॉप्ट करके आप इसकी फ्रेशनेस को, इन आइटम्स की क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं शाम तक, और अगर वो बच जाती है तो अगले दिन भी कोई नुकसान नहीं होगा और उसके जो लॉसेस हैं उसको कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, मैं कोई रॉकेट साइंस बताने नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ बताने जा रहा हूँ कि इनको आपको पानी के अंदर डाल के रखना है। आप अपनी दुकान के लिए छोटे छोटे से टब ले लीजिए जिसमें 3-4 किलो क्वांटिटी आ जाए। आप 5 छोटे टब ले लीजिए, उसके अंदर पानी भर दीजिए। याद रखिए, ठंडा पानी भरिए। पानी जो उस टब के अंदर डालेंगे वो ऊपर तक मत भरिए, जो टब की कैपेसिटी है उसका 1/3 रखिए, क्योंकि उसके अंदर जब आप प्रोड्यूस डालेंगे तो वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा, वो पानी गिर जाएगा। तो 1/3 पानी डालिए ठंडा, और हर टब में एक एक आइटम डाल दीजिए। एक में आप रॉ मैंगो डालिए, एक में लेमन डालिए, एक में लोटस स्टेम डालिए, एक में ककड़ी डालिए, एक में परवल डालिए। ये आइटम लगातार पानी में रखने के बाद भी खराब नहीं होते और इनकी क्वालिटी, फ्रेशनेस मेंटेन रहती है। अगले दिन भी आप उनको पानी में रख सकते हैं लगातार 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे रखने में कोई दिक्कत नहीं है। लेमन आप 2-2, 3-3 दिन रख सकते हैं, रॉ मैंगो 3-3 दिन रख सकते हैं, ककड़ी 3-3 दिन रख सकते हैं। तो इनको अगले दिन जब आप पानी में रखेंगे तो उस पानी को चेंज कर लीजिए, नया पानी डाल दीजिए। तो जो टेक्निक मैंने आपको बताई है वो है वाटर डिस्प्ले टेक्निक। मतलब आपको जो डिस्प्ले करना है स्टोर के अंदर, वो पानी के अंदर ही करना है। तो आप एक सुंदर सा टब या कोई बर्तन खरीद लीजिए, उसमें पानी डालकर इन आइटम को डिस्प्ले करिए।
ये दुकान के अंदर जब आप डिस्प्ले करेंगे ना सिर्फ देखने में सुंदर लगेगा, बल्कि ये आपको क्वालिटी को मेंटेन रखेगा, फ्रेशनेस को मेंटेन रखेगा। और इसमें एक बड़ी बात बताऊं कि इससे इन आइटम्स का वजन भी बढ़ जाएगा। अगर आप इनमें को पानी में नहीं रखते हैं तो कम से कम 4-5% लॉस, मॉइस्चर लॉस इनमें होता है। और जो भी मॉइस्चर लॉस है बेसिकली मनी लॉस है, आपके पैसे का लॉस है। लेकिन इस टेक्निक से ना सिर्फ मनी गेन होगी, मॉइस्चर लॉस नहीं होगा, बल्कि मॉइस्चर बढ़ेगा। जो भी अगर आपने 1 किलो ककड़ी रखी तो आप उसको कम से कम 1 किलो 50 ग्राम बेच पाएंगे। 50 किलो वजन बढ़ जाए, 50 ग्राम वजन बढ़ जाएगा। तो हर आइटम में वाटर गेन होगा, वेट गेन होगा। तो आपको वेट गेन मिलेगा, उससे मॉनेटरी बेनिफिट होगा। क्वालिटी मेंटेन रहेगी, उससे मॉनेटरी गेन होगा। फ्रेशनेस मेंटेन रहेगी, उससे मॉनेटरी गेन होगा। और डिस्प्ले सुंदर लगेगा, उससे आपकी सेल बढ़ेगी और उससे मॉनेटरी गेन होगा। तो दोस्तों, मैंने आज आपको एक नई टेक्निक बताई, नई तरकीब बताई, जिससे आप इन वेजिटेबल्स के लॉस को कम कर सकते हैं स्टोर में, उनकी सेल बढ़ा सकते हैं और उनकी फ्रेशनेस और क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना मत भूलिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही उसको सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल का नाम है अरुण मेहता कॉफी टॉक। दोस्तों, ये जो वीडियो की सीरीज़ है ये मैंने अपने देश के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि एग्री स्टूडेंट्स हैं, एग्री मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं, एग्री प्रोफेशनल्स हैं, जो कि ऑलरेडी रिटेल सेक्टर में, एग्री सेक्टर में काम कर रहे हैं या पढ़ाई के बाद इन सेक्टर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए बनाए हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आपको कोई आज के ज़माने में कोई फ्री सर्विस नहीं देगा। आपको ये सब जानने के लिए, प्रैक्टिकल चीज़ें जानने के लिए आपको कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी, जहाँ आपके पैसे लगेंगे। लेकिन यहाँ मैं यूट्यूब के अंदर ये फ्री वीडियो डालता हूँ। आप मेरे सभी वीडियो देख सकते हैं। अभी तक 37 वीडियो आ सकते हैं इस सीरीज़ के अंदर। इसके अलावा और भी वीडियोस हैं। अगर आप ये सारे वीडियो देखने के बाद किसी इंटरव्यू में जाएंगे, किसी सिलेक्शन के लिए जाएंगे, तो मेरा दावा है कि आप वहाँ कभी भी रिजेक्ट नहीं होंगे। तो देर किस बात की है, देख डालिए सारे वीडियो एक साथ और अपनी नॉलेज को डेवलप करिए। वीडियोस आपको अच्छे लगें, अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करना मत भूलिए। क्योंकि दोस्तों, ज्ञान रखने से नहीं बढ़ता, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं आपको अपना ज्ञान फ्री में बांट रहा हूँ। अगर आप इन वीडियो को देखते हैं और आपको पसंद आते हैं तो आप भी इस ज्ञान को दूसरों को, अपने कलीग्स को फॉरवर्ड करिए और आप भी आगे बांटिए। तो दोस्तों, कल मैं आपके सामने किसी नए टॉपिक पर एक दूसरा वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने माँ बाप की सेवा कीजिए और इसी तरह देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल अरुण मेहता कॉफी टॉक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।